हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ अराउंड। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको हमारी हेल्थ से जुड़े हुए कुछ बहुत ही यूजफुल फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। साथ ही हमारी हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम्स, इनके कुछ घरेलू उपचारों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज हमारे बुजुर्ग लोग, हमारी नानी दादी लोग बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे उसके बारे में भूलते जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक परफ्यूम एट होम, मतलब घर पर इत्र कैसे बनाएं। इत्र यानी कि परफ्यूम तो देखिए सबको पसंद होता है और हर विशेष मौके पे हम जो है परफ्यूम लगाते हैं। रही बात सीजन की, तो गर्मियों में परफ्यूम का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बाहर के जो इत्र हम खरीदते हैं उसमें कुछ जो केमिकल्स यूज होते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को कभी कभी स्किन एलर्जी या स्किन पे रैशेज आने लगते हैं। कुछ लोगों को उसकी खुशबू से सर दर्द हो जाता है। तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपको भी है, तो अपनी इस वीडियो में मैं आज आपको 3 तरीके से घर पर ही परफ्यूम बनाना बताऊँगी, जिसमें कि आप बिल्कुल ही नेचुरल चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है एसेंशियल ऑयल से परफ्यूम बनाना। इस विधि में हम कुछ एसेंशियल ऑयल को मिला करके परफ्यूम बनाते हैं। जैसे कि अगर आपको रोज यानी गुलाब की खुशबू पसंद है, तो आप रोज एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं। अगर आपको जैस्मिन पसंद है, तो आप जैस्मिन एसेंशियल ऑयल का यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें हम कुछ और सामग्री मिला करके परफ्यूम बनाएंगे। तो इस विधि में मैं चलिए आपको जैस्मिन की खुशबू वाला परफ्यूम बनाना आपको बताऊंगी। तो इसके लिए हमको क्या क्या सामग्री चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हमें जैस्मिन एसेंशियल ऑयल चाहिए 1 बड़ा चम्मच। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल चाहिए 1 छोटा चम्मच। वनीला एसेंशियल ऑयल चाहिए 5-6 बूंदे। और हमें अल्कोहल यानी आप वोडका का भी यूज कर सकते हैं, 2 बड़े चम्मच चाहिए। और साथ ही डिस्टिल्ड वाटर यानी प्यूरिफाइड वाटर भी 1 बड़ा चम्मच चाहिए। इसको बनाने कैसे है, सबसे पहले ग्लास की बोतल में सारे एसेंशियल ऑयल को और साथ ही में जो वोडका है उसकी जितनी मात्रा मैंने आपको बताई है उसको मिलाकर रखे आपको पहले अलग रख लेना है। इसके बाद इस मिक्सचर की बोतल को कम से कम 48 घंटों के लिए आपको छोड़ देना है, ताकि दोनों सारी चीजें जो है अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद इसमें धीरे धीरे डिस्टिल वाटर को मिलाएं और धीरे धीरे इसको हिलाते हुए किसी डार्क और कोल्ड स्पेस में 10 दिन के लिए छोड़ दें। उसके बाद 10 दिन के बाद आप बॉटल को बाहर निकालें और अगर देखें बॉटल में कुछ पार्टिकल्स भी जमा है, तो उसको छान लीजिए और उसके बाद एक स्प्रे बोतल में आप इसको भर लीजिए। बस, आपका जैस्मिन परफ्यूम तैयार है। इसे स्प्रे करके आप दिन भर जो है लॉन्ग लास्टिंग खुशबू का आनंद ले सकते हैं। रही बात अल्कोहल की, तो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि भाई अल्कोहल क्यों यूज करना है, क्योंकि हर कोई घर में अल्कोहल नहीं रखता ना, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अल्कोहल का यूज नहीं करना चाहती हैं, तो आप उसकी जगह बादाम तेल का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके मन में आ रहा है अल्कोहल क्यों यूज किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल जो है इस्तेमाल परफ्यूम को लंबे समय तक सुगंधित रखने के लिए होता है ना। मतलब आप एक तरह से मान सकते हैं कि प्रिजर्वेटिव्स का काम करता है अल्कोहल। फिर भी अगर आपको अल्कोहल नहीं यूज करना चाहते, तो आप उसमें बादाम का तेल भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट तरीका देखते हैं। सेकंड है फूल की पंखुड़ियों से परफ्यूम बनाना। इस तरीके में हम क्या करते हैं, ताजी फूल की जो पंखुड़ियां होती है उसको यूज करते हैं ना। इसमें आपको अपना मनपसंद कोई भी फूल आप चुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि वो जो फूलों की जो खुशबू थोड़ी स्ट्रांग रहे ना, क्योंकि कुछ कुछ फ्लावर्स में कैसे बहुत भीनी भीनी बहुत हल्की खुशबू आती है, तो उसका बहुत अच्छा परफ्यूम आप नहीं बना पाएंगे। तो इस तरीके में मैं आपको रोज की खुशबू यानी गुलाब की खुशबू वाला परफ्यूम बनाना आपको बताती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, हमें ताजे गुलाब चाहिए और कैरियर ऑयल के तौर तौर पे हमें बादाम ऑयल चाहिए, अल्कोहल चाहिए और थोड़ा सा प्यूरिफाइड वाटर चाहिए और कुछ एसेंशियल ऑयल भी चाहिए। इसको बनाने की विधि कैसी है, सबसे पहले ढेर सारे ताजे गुलाब की पंखुड़ियां ले लीजिए। फिर इन पंखुड़ियों को तोड़कर किसी साफ कांच के जार में रख देना है। अब फूलों के ऊपर से कैरियर ऑयल डाल दें और फिर इस जार को धीरे धीरे हिला करके मिला दें और उसके बाद रख दें। उसके बाद क्या करना है, इस जार को एक टाइट फिटिंग ढक्कन के साथ सील कर दें और इसे ठंडे अंधेरे स्थान पर रखें। इस पंखुड़ियों के साथ जो अपने ये मिक्सचर तैयार किया है तेल का, इसको कम से कम 1 से 2 हफ्ते के लिए इस तेल को इसी तरह से रहने देना है। और रोजाना 1 मिनट के लिए आपको धीरे से जार को जो है हिला लेना है। उसके बाद
2 हफ्ते के बाद आप फूल की पंखुड़ियों को हटाने के लिए एक महीन छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब तेल, सिंपली तेल और फूल को आपको अलग-अलग करना है, ठीक है? उसके बाद जो तेल बचता है, अब एक ग्लास के कंटेनर में आप क्या कर सकते हैं कि एक बराबर मात्रा में दूसरे कंटेनर में आप अल्कोहल को और उस जल को मिला कर के मिक्सचर रेडी कीजिए, ठीक है? क्योंकि जो आप परफ्यूम आपने रेडी किया है, उसको स्टोर करने और पतला करने के लिए इसका आपको यूज़ लगेगा। उसके बाद जो आप अल्कोहल और पानी का मिश्रण आपने तैयार किया है, उसको जो है फूल की जो खुशबू वाला करियर ऑयल जो आपका अभी रेडी हुआ था, उसमें हल्के से उसको मिला दीजिए। तो बस आपका होममेड फूल वाला परफ्यूम तैयार हो गया है। अब इस मिश्रण को किसी भी काँच के या फिर एयरटाइट परफ्यूम की बोतल में आप डाल के आप इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको ये दोनों ही विधि जो है थोड़ी कठिन लग रही है, या फिर आपके पास फिलहाल ये सब सामान नहीं है, या आप नहीं लाना चाहते ये सामान, तो मैं जो आपको तीसरी विधि बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही कम खर्चे वाली ये विधि है। तो तीसरा तरीका है हमारा डिस्टिलेशन से बना हुआ परफ्यूम। ये जो डिस्टिलेशन है, ये एक्चुअली एक विधि है जिसमें हम फूलों के एसेंस को इकट्ठा करते हैं। घर पर वैसे तो इसको लैब में किया जाता है या बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज में इसका अलग ही प्रोसेस होता है, पर घर पे भी एक बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस विधि को कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या अपने एक पसंद का जो है फ्लावर चूज़ करना है। जैसे आप मोगरा ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं। इसके बाद जैसे कि फोटो में दिखाया गया, आपको उसका एक लंबा सा माला या गजरा जो भी कहिए उसको आपको बना लेना है। उसके बाद एक कांच का जार आपको लेना है, और जार के ढक्कन पर जो माला आपने या गजरा आपने रेडी किया है, उसके सिरे को ना अंदर उसके जो ढक्कन है उसमें सेलो टेप से चिपकाना है। मतलब इस तरह से आपको उस ढक्कन में उसको चिपकाना है कि वो जो माला है या गजरा है वो जार में अंदर की तरफ लटका रहे हमेशा। उसके बाद आपको उस ढक्कन को बंद कर देना है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो गजरा है वो कहीं भी टच नहीं होना चाहिए ना जार में, ना तो साइड में ना नीचे, कहीं भी उसको नहीं टच नहीं होना है। इसके बाद इस जार को कहीं धूप में 2 दिन के लिए आपको रख देना है, ठीक है? 2 दिन के बाद आप देखेंगे फूल तो एकदम सूख चुका है, और जार के तारों चारों तरफ जो है आपको एक स्टीम की तरह जमा हो जाएगा ना, थोड़ा पानी जैसा थोड़ा ऐसा जमा हो जाएगा। और जार का जो तली है उसमें अब पानी जैसा जमा हो गया, यही जो है हमारा जो है प्योर इत्र है। अब इस इत्र को हम किसी स्प्रे बोतल में जमा कर लेंगे। उसके बाद अब इसमें कुछ बूंदे जो है वोडका की मिला लेंगे। अगर वोडका आप नहीं यूज़ करना चाहते हो, तो अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप कैरियर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, फिर मीठे बादाम का तेल आप डाल सकते हैं। बस आपका परफ्यूम रेडी हो गया। तो आप ये थर्ड तरीके से भी बना के देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर पर ही अपना मनपसंद केमिकल फ्री परफ्यूम बना सकती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।